नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। लोकसभा व विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं। बावजूद इसके तमाम पार्टियों व देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का इरादा रखने वाले लोगों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में भी इस बार नए नाम सामने आ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम लोकसभा सीट से सिटिंग एमपी हैं। ऐसे में सबसे पहले उनका नाम आना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से पूर्व सांसद सुधा यादव को संसदीय बोर्ड व केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है, उनके समर्थक भी लगातार दावा ठोकते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं जिस तरह से डॉक्टर सुधा यादव द्वारा गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के बावल, रेवाड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में चाय पर चर्चा की जा रही है, इस बात को पुख्ता करती है कि कहीं न कहीं वह भी मन में गुरुग्राम से चुनाव लड़ने की इच्छा पाले हुए है। और पाले भी क्यों नहीं, क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई गलत बात भी नहीं है। नया नाम भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, वर्तमान में पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का भी सामने आ रहा है। कुछ लोग चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चाएं कितना पुख्ता है तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम न ले तो खबर अधूरी रह जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम लोकसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का टिकट काटने का साहस कर पाएगी? लेकिन लोगों में चर्चाएं जरूर हैं। चर्चा यह भी है कि दक्षिण हरियाणा को साधने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में कद बढ़ाया जा सकता है। वहीं इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव के मैदान में भी उन्हें उतारा जा सकता है। ऐसा कर भाजपा एक तीर से कई निशाने साध सकती है। राव समर्थकों में एक मैसेज दिया जाएगा कि राव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इस तीर के माध्यम से दक्षिण हरियाणा को साधने में कामयाब हो भी सकती है। इसके अलावा भाजपा के पास अनेक तीर मौजूद हैं। आने वाले दिनों में भाजपा में अनेक तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ इतना जरूर कहेंगे कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। राजनीति में व्यक्ति का महत्व जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। देश भर की राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जबकि राव तो राव है। इन तमाम कयासों के बीच दैनिक साथी की ओर से पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव से बात की गई। डॉक्टर साहब, लगातार जिस तरह चुनावी साल है, लगातार पार्टी भी तैयारी कर रही है, तो गुड़गांव लोकसभा की बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुधा यादव भी एक्टिव दिखा, रेवाड़ी में चाय की चर्चा करें, कैसे देखते हैं? आप भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार हैं, लोगों में चर्चा है, किस तरह से देखते हैं इन सबको? देखिए, जो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा, आज के ज़माने में तो साधु संत भी महत्वाकांक्षा रखने लगे, तो बाकी सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन हमारे यहाँ निर्णय पार्टी करती है। हमारी महत्वाकांक्षाओं का कोई महत्व नहीं होता। और हम लोग तो इतने पुराने हो गए, सुधा जी इतनी पुरानी हो गई, मैं इतना पुराना हो गया कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं पे नहीं चलते। और ना महत्वाकांक्षा मन के अंदर है तो हम कभी उजागर करते हैं सहज भाव के अंदर, क्योंकि आना जाना पहले भी रहता था। सुधा जी कल भी परसों भी आके चाय पी के गई है बावल के अंदर। पहले भी वो आई थी मेरे घर में, मैं नहीं था उस दिन, यहाँ पड़ोस के अंदर ही चाय पी के गई थी। वो फिर आएंगी तो हम उनका स्वागत करेंगे। वो हमारी नेता है, हमारे राष्ट्रीय चुनाव समिति की सदस्य हैं, परिवार की भी मेंबर है वो पार्टी के अलावा। तो इस नाते कोई इसके अंदर कोई बुरा मानने की बात नहीं है। सबको आए। राव साहब हमारे सांसद है, राव साहब सारे में घूमते रहते हैं। राव साहब को भी एक्टिविटीज और बढ़ानी चाहिए। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो सबको लगना चाहिए पार्टी के काम के अंदर। बाकी तो पार्टी फैसला करेगी कि अरविंद यादव लड़ेगा, सुधा यादव लड़ेगी, कि राव साहब लड़ेंगे, कोई हमको सबको छोड़ के कोई चौथा चेहरा लड़ेगा। तो पार्टी जिसका फैसला करेगी, पार्टी का झंडा उठा के उसकी जय जयकार करेंगे। पार्टी को माँ माना है, पार्टी को माँ के खिलाफ कैसे कोई सुपुत्र तो जा नहीं सकता, कोई कुपुत्र होगा तो कह नहीं सकते। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। हम सब लोग बहुत मन से साफ लोग हैं और राजनीति, भाजपा की राजनीति करने वाले लोग जो है वो अपने तरीके से करते हैं। हम लोग कभी जाके टिकट मांगने वाले, मुझे पता है सुधा जी का भी, वो भी इतनी सीजन्ड पॉलिटिशियन है कि वो अपनी बात को जाके नहीं करने वाली है। अब चुनाव समिति का सदस्य बनाया उनको, इतना बड़ा सौभाग्य हमारे दक्षिण हरियाणा को मिला, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती थी। तो किसी को जाके सिफारिश करने थोड़ी गई थी। केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था। मुझे पहले हरको बैंक का चेयरमैन बनाया, अकेला हूँ, जिसको दोबारा से जो है हरियाणा टूरिज्म का चेयरमैन बना दिया। तो मैं कोई कहने थोड़ी गया था कि मुझे जो है हरको बैंक का बना दो, या मुझे हरको बैंक का हटा दिया तो मुझे किसी और डिपार्टमेंट का बना दो। संगठन ने और सरकार ने फैसला करना होता है कि अपने कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग करना है। उस नाते जहाँ भी
हम सब लोगों का उपयोग पार्टी करना चाहेगी, करेगी। हम सब एक हैं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी हमारी माँ है। पार्टी के साथ गद्दारी करने का हम सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते, जागते हुए सोचना तो बहुत दूर की बात है। लोकसभा के तो अभी कुछ रैलियां भी की 10 साल में, उनकी समीक्षा भी हो चुकी। कितना तैयार है भी भाजपा हरियाणा को लेकर, कितनी आसपास था, क्योंकि 10 की 10 सीट लास्ट टाइम जीती थी। अब देखिए, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही मादा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 रैलियां एक महीने के अंदर कर ली और एक हफ्ते के अंदर 7 रैलियां कर ली। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि जो हर लोकसभा के अंदर रैली कर रही है। और ये रैलियां तो सिर्फ हरियाणा की क्यों बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर हमने 545 रैलियां की हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर लोकसभा के अंदर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन है और उस जन समर्थन के कारण से भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो 24 घंटे पार्टी के काम में लगा रहता है, किसी दिन भी बैठता रही। और पार्टी वाले तो चुनाव आएंगे तो करेंगे, या कोई नेता आएगा तो आपको एक्टिव नजर आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रमों को लेकर लोगों के बीच में, सुख में दुख में, अभी कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि भाई ये बाढ़ आ रही है, जहाँ जहाँ भी आ रही है सब कार्यकर्ता समाज सेवा के अंदर लग जाए। तो जहाँ समाज सेवा की बात आती है हम राजनीति को छोड़ के समाज सेवा के अंदर लग जाते हैं। जब कोविड आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई दवाई लेके घूम रहा है, कोई गैस के सिलेंडर सप्लाई कराने में लगा हुआ है, कोई जो जिसकी क्षमता थी, कोई भोजन लेके करा, जो जिसकी क्षमता थी वो काम कर रहे थे, कोई डेड बॉडी कोई जो है क्रिमेशन कराने के लिए क्रिमेशन ग्राउंड पर लेके जा रहा है। तो हम लोग राष्ट्र भाव से, देश भाव से, समाज भाव से काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हम सब लोग 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। बाकी चुनाव आयोग का काम है, जब जिसका समय होता है तब चुनाव कराएगा। सब मिलकर एक टीम के नाते हम चुनाव करेंगे। और 10 की 10 सीटें जो है वो पहले भी हमारा टारगेट था और हमने टारगेट को पूरा किया था पिछले 2019 में, और इस बार भी 10 का 10 का हमारा टारगेट है, उसको भी हम करेंगे। हाँ, विधानसभा में हम जरूर पिछड़ गए थे, हमको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो जसपा के साथ हम सरकार चला रहे हैं। लेकिन इस बार निश्चित तौर पर जो मनोहर लाल जी ने जितनी सारी योजनाएं को अमली जामा पहनाया है, उसके कारण से हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इस बार बड़े बहुमत के साथ हम हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे।